उत्तर प्रदेश में बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रायबरेली की बात करें तो यहां पर 54 डॉक्टरों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर के संपर्क में ये 54 डॉक्टर्स थे, ये जानकारी सामने आ रही है। ये तो बात हुई रायबरेली की। मेरठ की बात करें तो यहां पर बिजनौर के कोरोना पीड़ित डॉक्टर की मौत की खबर है। चांदपुर में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे डॉक्टर अभय अग्रवाल। 27 अप्रैल को उन्हें एडमिट किया गया था। शुगर और ब्लड प्रेशर की उन्हें बीमारी थी। डॉक्टर की पत्नी और बेटे को भी कोरोना निकला है। संभल की बात करें तो यहाँ पर शादी से 4 दिन पहले एम्बुलेंस चालक कोरोना पॉजिटिव निकला। शादी की सारी तैयारियां जिसके बाद धरी की धरी रह गई। शामली की बात करें तो यहाँ पर जिले में भी 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मोहल्ला पंसियारन और कलंदर शाह के रहने वाले ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। दोनों ही मोहल्लों को सील कर दिया गया, जिसके बाद बागपत जिले की बात करते हैं, जहां पर बागपत जनपद में फिर से बढ़ी कोरोना पॉजिटिवों की संख्या। मध्य प्रदेश से लौटा श्रमिक निकला यहाँ पर पॉजिटिव। कोरोना में भी एक साथ 5 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। 5 मरीजों के सैंपल्स दिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आई तो वो 5 ही कोरोना पॉजिटिव निकले। झांसी में कोरोना से पहली मौत। माधव घोष नाम के 63 वर्षीय एक वृद्ध की मौत की खबर है। इस तरह से तमाम जिलों की अगर बात कर ली जाए, हर तरफ कोरोना केसेस सामने आ रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता हुआ, जहां जहां जिन जिन जिलों में मामले कुछ कम थे, वहां पर भी अब मामले सामने आने के बाद चिंता और अधिक गहराती हुई। कोई एम्बुलेंस चालक कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है, कहीं पर डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। यहां तक कि बिजनौर के कोरोना पीड़ित डॉक्टर की तो मौत की भी जानकारी है। बिजनौर से हमारे साथ संवाददाता फैसल खान और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। बिजनौर से जो मामला सामने आया है फैजल, उसके बारे में क्या डिटेल आपके पास और आंकड़े यहाँ पर बिजनौर में कहां तक जा पहुंचे हैं और कितना हड़कंप वहां पर स्वास्थ्य विभाग में, जिला प्रशासन में मचा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्टर है चांदपुर के अग्रवाल जी हैं, ये अपना प्रैक्टिस करते हैं और एक निजी क्लिनिक है इनकी। जब इन्हें शक हुआ कि मुझे कोरोना लग रहा है, ऐसा कि मुझे कोरोना है, ये अपना आप अस्पताल जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और अस्पताल से इन्हें मेरठ रेफर कर दिया जाता है जब इनकी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती है। उसके बाद महकमे में हड़कंप मचता है और इनकी हालात इतनी खराब हो जाती है कि आज रात इनकी मौत हो गई। मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अगर बात बिजनौर की करें तो अब तक 31 कोरोना मरीज हैं, जिसमें 20 अभी ठीक हो गए हैं और एक खुद डॉक्टर साहब थे, तो 11 बचे थे। अब फिलहाल 10 कोरोना पॉजिटिव संख्या बिजनौर में है। ठीक है, उन कोरोना पेशेंट्स के लिए फिर कैसी व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही है और रिकवरी रेट्स कितनी है यहाँ पर फैजल? बिजनौर के अंदर कितने मरीज अब तक ठीक होकर घरों को लौट चुके हैं? अगर बात ठीक की करें तो 20 मरीज अभी तक ठीक हो गए, अपने घर जा चुके हैं। ठीक है, और जो लोग अभी वहां पर एडमिट हैं उनको लेकर कैसी व्यवस्थाएं वहां पर धरातल पर नजर आती है? क्योंकि दावे कुछ और कहते हैं और कभी कभी हकीकत कुछ और होती है। देखिए, अगर बिजनौर स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन की बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। अगर हमने बात करी कोरोना से जो ठीक हो गए मरीज, हाँ। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है और हमें जल्द स्वास्थ्य करके हमें घर भेज दिया गया। हम कामना करते हैं डॉक्टरों से कि इन्हें ठीक रहे, ऊपर वाले इस वजह से दुआ करते हैं कि ये ठीक रहे। ठीक है, और फैजल, जिस डॉक्टर की जान गई है, जिनकी मौत की खबर है, जिन जिन लोगों के संपर्क में इस दरमियान वो आए होंगे, जब वो संक्रमित थे, जब तक उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, उन लोगों तक क्या पहुंचा गया है और कितने लोग ऐसे बताए जा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो उनकी खुद पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, उनका बच्चा खुद कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद अगर बात करें तो लगभग जिस एरिया की अगर बात है, उस शहर को पूरा पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया गया है। बाहर कोई नहीं निकल सकता। 5100 का जुर्माना भी लगाया गया है। पूरा हॉटस्पॉट बना के बफर जोन बनाने की तैयारी और बफर जोन बना दिया गया है। इसलिए और कुछ सैंपल गए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जैसे रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कितने लोगों के वो संपर्क में आए थे। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ झांसी से संवाददाता मदन यादव जुड़े हुए हैं। मदन, झांसी की क्या ताजा हालात? झांसी में इस समय एक कोरोना से मौत हुई है आज रात में। 63 वर्षीय वृद्ध थे जो डायबिटीज और स्पाइनल पफ से पीड़ित थे। 6 महीने से लगभग वो बिस्तर पर ही थे और उनका इलाज किया जा रहा था। कल उनका सैंपल लिया गया जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए, लेकिन देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, उन लोगों को क्या चिन्हित किया गया है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जिस क्षेत्र में वो रहते हैं, ओरछा गेट हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और ओरछा गेट के साथ ही एक सैंगर गेट मोहल्ला है, वहां के ये रहने वाले हैं।
वहाँ पहले भी 14 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से जो सबसे पहले पॉजिटिव महिला मिली थी 59 वर्षीय, हालांकि उसकी दूसरी रिपोर्ट जो आई है वो नेगेटिव आई है, और जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने कहा है कि अगर आगे भी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 9 तारीख के लगभग उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे में मदन, फिर झांसी के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, कहां तक पहुंच गए हैं? झांसी में 13 मरीज इस समय पॉजिटिव हैं, और एक की डेथ हो चुकी है, और एक जो महिला जिसका मैं बता रहा हूँ वो नेगेटिव पाई गई है। तो इस प्रकार से कुल अभी तक 15 केस आए थे झांसी में पॉजिटिव, लेकिन उनमें से एक डेथ हो चुकी है और एक नेगेटिव आ चुकी है, यानी कि कुल 13 केस इस समय पॉजिटिव झांसी में है, और सारे के सारे आइसोलेट हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। क्या जो वहाँ उनकी पर स्थिति में व्यवस्थाएं काफी हैं वो सुधार है। काफी नजर आ रही हैं? जी, जो व्यवस्थाएं वहां पर है झांसी में, आइसोलेटेड सेंटर्स में, क्वारंटाइन सेंटर्स में, वो काफी नजर आ रही हैं? जी, सभी लोग स्वस्थ हैं, वहाँ पे मरीज स्वस्थ हैं, उनको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी तरह से उनका उपचार किया जा रहा है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और डीएम भी वहाँ पर लगातार निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका मदन यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए, झांसी की इन ताज़ा तस्वीरों को और इस पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। इस तरह से बिजनौर की बात कर ली जाए, झांसी की बात कर ली जाए, तमाम स्थानों पर केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ स्थानों पर मौत भी हो रही है कोरोना पेशेंट्स की, लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो रिकवर होकर घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं सारी की जा रही है, तमाम ध्यान रखा जा रहा है सुविधाओं का और नियमों के पालन कराने को लेकर, लेकिन फिर भी अभी भी ये जंग बहुत लंबी होने वाली है। तो ऐसे में हमें सावधानी और सतर्कता को नहीं छोड़ना है किसी भी सूरत हाल में। और इस वक्त हमारे साथ मुजम्मिल दानिश संभल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। मुजम्मिल, संभल में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, परिस्थितियां वहां की क्या कहती है, किस ओर इशारा करती है? मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन, उसके अलावा शासन पूरा मुस्तैद है, हर तरफ हॉटस्पॉट इलाका बना दिया है पूरी निगरानी। लेकिन जिस तरह से ये रात का एक जो 102 चालक था और वो गाजियाबाद में भर्ती था, जहां से रिपोर्ट आई, उसके बाद आज उसकी शादी भी थी। लेकिन इत्तेफाक जिस तरह से करीब वहां से 22 लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। फिलहाल जो चालक था उसको गाजियाबाद अस्पताल में ले गए हैं, लेकिन पॉजिटिव होने के बाद गाजियाबाद से किस तरह से यहाँ तक पहुंचा, बड़ा सवाल अभी गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग पर लगता है। लेकिन फिलहाल संभल पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से वहां पर नाकाबंदी कर दी है। पूरी ऐसे तरह में से जिस एम्बुलेंस चालक में कोरोना की पुष्टि हुई है, क्या ये विदाउट सिम्टम्स था, यानी कि कोई भी लक्षण इसमें नहीं मौजूद पाए गए, जिस वजह से इसको पता ही नहीं लगा कि ये संक्रमण में आ चुका है? जब जैसे कि जानकारी मिली है कि जब इसकी चेकअप किया गया था तो अभी 4 दिन पहले इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन शादी की वजह से वो कल रात उसकी शादी थी, किस तरह से वहां गाजियाबाद अस्पताल से निकलकर यहाँ तक आया, तो बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर लगता है कि गाजियाबाद से किस तरह से जब भर्ती था, पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बावजूद भी यहाँ निकला। तो यहाँ कई लोगों से संपर्क किया है। फिलहाल यहाँ प्रशासन पूरी तरह से बारीकी से छानबीन कर रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है। गाजियाबाद से कैसे आखिरकार ये निकलकर वहां तक संभल तक जा पहुंचा, ये प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक कमी यहाँ पर उजागर होती हुई। शुक्रिया आपका मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ बागपत से हमारे संवाददाता विकास शर्मा भी जुड़ रहे हैं। बागपत के क्या ताजा हालात विकास, मामले यहाँ तक कहां तक जा पहुंचे हैं बागपत में? अब लॉकडाउन का थर्ड पार्ट चालू हो चुका है, उसके बाद चालू होते ही बागपत में फिर एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो मध्य प्रदेश में मजदूरी करता था, जो बागपत के बड़ौत तहसील का कहीं का रहने वाला है। आज उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई है, जिसकी वो पॉजिटिव निकला है। 2 मई को वह बागपत पहुंचा था, जिसे यहीं के किसी आश्रय में रखा गया था, जिसकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब बागपत में पॉजिटिव संख्या 4 पहुंच चुकी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विकास शर्मा इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल पॉजिटिव संख्या यहाँ बागपत में 4 है, यानी कि स्थिति और हालात काफी हद तक यहाँ पर नियंत्रण में नजर आ रहे हैं। तो तमाम जिलों की ताज़ा अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते हुए उत्तर प्रदेश में बिजनौर की बात करें, झांसी की बात करें, बागपत की बात करें, संभल की बात करें, हर जगह पर स्थिति अलग अलग है। और इसीलिए बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सारे ज़िलों की अपडेट्स लेने के बाद, समीक्षा करने के बाद अलग अलग ज़िलों के हिसाब से अलग अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ताज़ा हालात, ताज़ा परिस्थितियाँ हर एक ज़िले की अलग अलग हैं। ऐसे में कोशिश बस यही, मकसद बस यही कि किसी तरह से इस कोरोना की जंग को जीता जा सके, कोरोना को हिंदुस्तान से मिटाया जा सके।